हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारा इस समय जो शीर्षक चल रहा है वो आदिकाल है और हम 200 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। तो जहाँ तक हमने प्रश्नों को देख लिया था, उसके आगे हम अपना अभ्यास आरंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? रचनाएं दी हैं जिनको काल क्रम के अनुसार लगाना है। पहला है कुवलय माला। तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी का है, जो कि 9वीं शताब्दी का है, और राउरवेल रोडा कवि की है, जो कि 11वीं शताब्दी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का 12वीं शताब्दी का है, और कीर्तिलता विद्यापति की 14वीं शताब्दी की है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, काल क्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? विकल्प है तुलसी, बिहारी, सूर और विद्यापति। तो सीधी सी बात है कि जो विद्यापति हैं वो सर्वाधिक पुराने हैं, क्योंकि इनका समय 1350 से 1450 ईस्वी है। वहीं सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी है। तुलसीदास का 1532 से 1623 है, और बिहारी का 1595 से 1663 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, चुड़कर नाथ और कर्णप्पा। तो विकल्प सी कर्णप्पा बिल्कुल सही है। अन्य जो 3 नाम हैं वो नाथ हैं, और कर्णप्पा जो हैं वो सिद्ध हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिद्ध होते हैं उनके नाम के पीछे जो 84 सिद्ध हैं, सम्मान सूचक वर्ण पा आपको मिलेगा, जैसे कर्णप्पा, सरहपा, लुईपा, वीरूपा। तो अन्य में देखेंगे कि आप वैसा कोई सम्मान सूचक वर्ण नहीं लगा हुआ है, तो ये सिद्ध हैं। इस तरह से आपको पहचानने में आसानी होगी। अगला है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो गोरखबानी का संपादन किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। इन्होंने गोरखनाथ पे काफ़ी अच्छा काम किया है, और इनके द्वारा जो दिए गए तथ्य हैं वो प्रामाणिक भी बहुत माने जाते हैं। अगला है, किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो चंद बरदाई हैं उन्हें छप्पइयों का राजा कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है और किस ग्रंथ में कहा है? तो ये शिव सिंह सरोज में कहा गया है, और शिव सिंह सरोज जो है वो शिव सिंह सेंगर की रचना है। ये हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा था, और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। उसी में इन्होंने चंद बरदाई को छप्पइयों का राजा कहा है। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा, ये 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। अगला है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये सही नहीं है। सिद्धों की भाषा को हमने पढ़ा था कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की रचना है, और इस पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऐसी रचना जो अपभ्रंश से प्रभावित है लेकिन हिंदी की है, तो वो भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य को ही चारण साहित्य कहा जाता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये सब रासो ग्रंथ हैं। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल नाम देते हैं आदिकाल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल से अभिहित किया है। अगला है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य नहीं आता है। जब आप आदिकालीन का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको जैन साहित्य भी मिलेगा, सिद्ध साहित्य भी मिलेगा, नाथ साहित्य भी मिलेगा, लेकिन जो सिख साहित्य है ये आपको भक्ति काल में मिलेगा, संत परंपरा में। इसलिए विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। आदिकाल में आप पाएंगे कि वीर रस प्रधान रचनाएं आपको अधिकांश मिलेंगी, इसीलिए तो शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पौमचरिव, रिट्ठल तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। अगला है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि शुक्ल जी ने उसकी इस प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि आदिकाल में अधिकांश जो रचनाएं हैं वो वीर रस से प्रभावित आपको मिलेंगी, इसलिए शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम से अभिहित किया था। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है। अगला है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनका पृथ्वीराज रासो हम सब जानते हैं, तो उसी से आप याद रखेंगे कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर ही इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। अगला है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि चंद बरदाई की रचना है, और शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। जैसा कि हमने बताया था कि जो अलग अलग विद्वान हैं वो अलग अलग उनके मत हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जैसे राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, ऐसे ही राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धों के क्षेत्र में या सिद्ध के जो क्षेत्र हैं उसमें आप महामुद्रा शब्द सुनेंगे बार बार, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों की ये मान्यता थी कि सिद्धि हेतु 4 मुद्राएं होती हैं, जिनमें एक कर्म मुद्रा होती है, दूसरी धर्म मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है और महामुद्रा है। तो महामुद्रा का मतलब होता है कि स्त्री के साथ संसर्ग करना। अगला है आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासो जगनिक की रचना है, जिसे हम लोग आल्हा बोलते हैं। आल्हा जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, उसी का नाम परमाल रासो है, जो कि जगनिक की रचना है। और इसे सबसे पहले 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। और आलाखंड उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं, और ये मच्छंदर नाथ के गुरु, मतलब ये इनके गुरु थे मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ इनके शिष्य थे। और गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना जाता है। इसमें आदिनाथ भी हैं, इनकी नाथ परंपरा में उनको साक्षात शिव का ही अवतार या शिव ही माना जाता है। अगला है खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तन भरई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये विद्यापति की बहुत प्रसिद्ध रचना है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विद्यापति के जो पद दिए हैं उनमें भी ये है, आपको पता होगा, क्योंकि ये विद्यापति की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। और विद्यापति की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। पदावली वही रचना है जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। अच्छा, अगला है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो स्वयंभू को कहा जाता है।
वैसे ही अपभ्रंश का भवभूति पुष्प दंत को माना जाता है। अगला है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो राउरवेल इसका विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। राउरवेल चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं वही चंपू काव्य कहलाता है। और राउरवेल की बहुत सारी विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि एक तो ये शिलांकित कृति है, यानी शिला पर अंकित, पत्थर पर लिखी हुई। दूसरा, ये वही रचना है जिससे हमें नखशिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता हुआ मिलता है, यानी राउरवेल में ही सबसे पहले नखशिख वर्णन प्राप्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, ये तो आदिकाल का नाम है। अभी हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी वीर रस की प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि वीर रस की रचनाएं बहुत मिलती थी, उसे वीर गाथा काल कहा। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है। गद्य काल बिल्कुल सही विकल्प होगा क्योंकि गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है और बाकी सारे जो हैं वो आदिकाल के ही नाम हैं। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। बहुत बार हम लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि चारण काल किसने कहा है और संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है। तो आपको याद रखना है कि यदि केवल चारण काल लिखा है तो उसका उत्तर ग्रियर्सन सही होगा। यदि संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है कि संधि काल और चारण काल किसने कहा है, तो विकल्प डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही सही होगा। अब मान लीजिए कि चारण काल पूछा गया है कि चारण काल किसने कहा है और विकल्प में ग्रियर्सन नहीं है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उस स्थिति में आप डॉक्टर रामकुमार वर्मा विकल्प को चुनेंगे, अन्यथा ग्रियर्सन ही सही विकल्प है। अगला है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या नाभादास? तो नाभादास आदिकाल के नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत या विद्यापति की पदावली? तो विद्यापति की पदावली आदिकाल की है, बाकी सारी जो है वो आदिकाल की नहीं है। पूछा गया था कि कौन सी रचना आदिकाल की है, तो विद्यापति की पदावली है और बाकी सारी भक्तिकाल की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या डिंगल पिंगल? तो जो डिंगल पिंगल है ये आदिकाल की भाषा है और कोई भी भाषा जो है वो आदिकाल की नहीं है। अगला है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं और ये मान्यता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। अगला है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद जो है वो पद्दरी छंद है। ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद है और इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंद कहा गया। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा, यानी कि पद्दड़िया बंद सबसे अच्छे किसने लिखे हैं? तो चतुर्मुख ने लिखे हैं और ये मान्यता किसकी है? स्वयंभू की। अगला है राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ गया था? अब बीसल देव रासों के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो बीसल देव रासो है वो 4 भागों में विभाजित है। ये नरपति नाल्य की रचना है और इसका जो दूसरा भाग है उसमें दिखाया गया है कि जो राजा होते हैं वो राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं, तो इसका विकल्प बी उड़ीसा बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो जो पौंचर्य है उसमें ऐसा वर्णित किया गया है। पौंचर्य जो रचना है उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि सीता जो होती हैं वो अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अब चूंकि ये स्वयंभू द्वारा रचित है पौंचर्य और स्वयंभू जैन कवि हैं, इसलिए ये ऐसा दिखाया गया होगा। अगला है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो 700 से 1400 यानी कि बिल्कुल आरंभिक समय की बात हो रही है, यानी आदिकाल की बात हो रही है। तो आदिकाल को ग्रियर्सन ने, अभी हमने पढ़ा कि ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दी है,
तो चारण काल विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। तो अगर अभी आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने बताया था कि जो सिद्ध हैं 84 सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे आपको पा सम्मान सूचक जो वर्ण है वो मिलेगा। अब इसमें देखिए विरूपा में है, कर्णपा में भी है, कुकुरिपा में भी है, सारंगधर में पा सम्मान सूचक वर्ण नहीं है। ये इस तरह से पहचान सकते हैं आप। तो विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है। तो जगनिक ने इसे रचा है परमाल रासो नाम से, जिसे 1865 में चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। तो शालिभद्र सूरी है। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी और ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। अगला है भविष्यत कहा किसकी रचना है। तो भविष्यत कहा जो है वो धनपाल की रचना है। ये अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रावकाचार और पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो मुकरी लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने और गजल इत्यादि हैं। अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्हें कवियों में राजकुमार की संज्ञा भी दी जाती है। अगला है संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। वही बात है, बस इसको थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ दिया गया है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो सीधा सीधा वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। अगला है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो हमें पता है कि जो वीर गाथा काल है उसे आदिकाल की संज्ञा किसने दी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो विकल्प जो चौथा है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, या कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, या निर्गुण की उपासना, या उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। तो हमें पता है कि आदिकाल की तो ये विशेषता ही है कि उस समय राजाओं की वीरता का वर्णन हमें खूब मिलता है। कोई भी रचना आप आदिकाल की उठाकर देख लें तो आपको राजाओं की वीरता का वर्णन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, बिल्कुल सही विकल्प है। मात्र मनोरंजन करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनोरंजन के माध्यम से हमें लोक व्यवहार की शिक्षा देना होगा। अगला है वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। फिर से देख लीजिए, वीर गाथा कालीन जो रासो काव्य हैं उसमें कौन सा विषय है जिसका वर्णन नहीं है। आश्रयदाताओं का अतिरंजतापूर्ण वर्णन, अभी हमने पढ़ा कि ऐसा तो मिलता ही था, तो ये तो नहीं होगा। अगला है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी मिलता था, तो ये भी नहीं होगा। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, तो ये नहीं हो सकता। आदिकाल या वीर गाथा काल में कृष्ण, क्योंकि कृष्ण लीला का वर्णन तो हमें भक्ति काल में आकर मिलेगा ना। तो विकल्प सी बिल्कुल सही। और युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन तो मिलता ही था। तो ये तीनों चीजें सही हैं, बस जो विकल्प सी है वो गलत है, इसलिए विकल्प सी ही सही होगा। अगला है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में, या डिंगल पिंगल में। तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल में लिखे गए थे, क्योंकि आदिकाल की अधिकांश रचनाएं आपको इसमें ही मिलेंगी। ये खड़ी बोली, अवधि और ब्रज तो बहुत बाद में आपको भक्ति काल में और फिर आधुनिक काल में आकर के आपको खड़ी बोली मिलेगी। जो भक्ति काल है उसमें तो ब्रज और अवधि ही अपना स्थान बनाए रखा उसने अधिकांश, आगे फिर खड़ी बोली आ जाती है। इसलिए जो वीर काल है या वीर गाथा काल है उसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग अधिकांशतः हुआ है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।